तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बताते हैं। अतीक की पत्नी शाइस्ता पर बड़ा अपडेट है। कौशाम्बी के कछार में शाइस्ता छिपी हो सकती है, ये बड़ी खबर। कौशाम्बी में शाइस्ता की आखिरी लोकेशन देखी गई। कई और महिलाओं के साथ है शाइस्ता, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है। बार बार शाइस्ता अपना ठिकाना बदल रही है। आयशा नूरी, शूटर साबिर लगातार उसके साथ है। 30 दिनों से शाइस्ता के साथ आयशा और साबिर हैं। रोज फोन और नंबर बदल रही है शाइस्ता। तो पुलिस लगातार तलाश करने की कोशिश शाइस्ता को कर रही है। कई पुलिस टीमों का गठन किया गया है और कौशाम्बी कछार में उसकी आखिरी लोकेशन बताई गई है। फरार शाइस्ता की तलाश हर बीतते दिन के साथ तेज होती जा रही है। कौशाम्बी कछार में शाइस्ता हो सकती है, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आई है। और रोज फोन और नंबर शाइस्ता अपने बदल रही है, इसीलिए पुलिस के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है शाइस्ता तक पहुंचना। कई कारण हैं जिसकी वजह से शाइस्ता अभी तक पुलिस को चकमा दे पाने में कामयाब हो रही है। अब बुरके में बताया जा रहा है कि शाइस्ता लगातार घूम रही है और उसके साथ कई महिलाएं हैं जो बुरके में हैं। ऐसे में ये भी एक वजह है कि पुलिस पहचान नहीं कर पाती है शाइस्ता की और बार बार वो चकमा देकर वहां से निकल जाती है, क्योंकि लगातार उसकी लोकेशन पुलिस के हाथ लगती है, सामने आती है, लेकिन फिर भी कामयाबी पुलिस के हाथ नहीं लगी है। लेकिन जो ताजा अपडेट आ रहा है उसके मुताबिक कौशाम्बी के कछार में हो सकती है शाइस्ता। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, वो शाइस्ता जिसको लेकर न केवल उत्तर प्रदेश में, देश के कई राज्यों में दबिश दी गई है पुलिस की तरफ से, संयुक्त अभियान चलाया गया है। अब उसी शाइस्ता को ढूंढने के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। न केवल पुलिस बल्कि एसआईटी की टीम्स भी लगातार खोजबीन कर रही हैं। लेकिन अब जो लेटेस्ट अपडेट है कि वो कौशाम्बी में छिपी हो सकती है, लेकिन क्या उसके बावजूद भी शाइस्ता पकड़ में आएगी? क्योंकि इसके पीछे कई कारण हैं। उसका बुर्का पहनना और साथ ही जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाएगा हम किसी को अपराधी नहीं कह सकते। किसी भी तरह की कोई जानकारी मिलने से पहले ही शाइस्ता का फरार हो जाना, उसके ठिकाने बदलना। साबिर शाइस्ता के साथ है, वो शूटर जो इस हत्याकांड में शामिल था, उमेश पाल की। साथ ही आयशा नूरी नाम की महिला भी शाइस्ता के साथ है। अब इन तीनों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस किस तरह से अपने ऑपरेशन को अंजाम देती है, ये देखना होगा। और अब क्या ये माना जाए कि वाकई शाइस्ता से पुलिस अब दूर नहीं है? तो शहर शहर शाइस्ता की तलाश हो रही है। 55 दिन से शाइस्ता परवीन फरार है। मरियाडीह प्रयागराज में शाइस्ता की लोकेशन सामने आई थी, जहां पर पुलिस की टीमें पहुंची, कॉम्बिंग मार्च वहां पर किया, लेकिन फिर भी हाथ खाली। शाइस्ता की तलाश कोलकाता में भी की गई। शहर शहर शाइस्ता की तलाश हो रही है। जहां जहां सुराग मिलता है पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है। यूपी एसटीएफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। कोलकाता में छापेमारी हो रही है। शाइस्ता परवीन पर 50,000 का इनाम है। उमेश हत्याकांड में शाइस्ता परवीन आरोपी है। शूटर के साथ शाइस्ता नजर आई थी, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है। राजू राज हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, और क्या ताजा जानकारी शाइस्ता परवीन की लोकेशन से जुड़ी मिल रही है? देखिए, शाइस्ता परवीन लगातार पुलिस से बच रही है और जो जानकारी सूत्रों के हवाले से आई है कि शाइस्ता परवीन जो प्रयागराज का कछार इलाका, कौशाम्बी का कछार इलाका है, वहाँ पर पिछले 30 दिनों से लगातार छुपती हुई नज़र आ रही थी। आसपास के इलाकों में घूमती नज़र आई, चूँकि वहाँ पर तमाम उसके साथ 7 और महिलाएं हैं जो बुरके में हैं। चूँकि लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि बुरके की वजह से पुलिस शाइस्ता परवीन तक नहीं पहुंच पा रही है। और अब इस खबर की जो जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है कि 7 महिला और शाइस्ता परवीन के साथ है, तो कहीं ना कहीं अब पुलिस को ये भी लोकेशन सामने आया है कि शाइस्ता परवीन हो सकता है कछार इलाके होते इतना समय क्यों लग रहा है शाइस्ता को ढूंढने में? अगर इतने स्ट्रॉन्ग इनपुट्स मिल रहे हैं, उसके बावजूद भी ये फेलियर क्यों होता है बार बार? देखिए, फेलियर होने की सबसे बड़ी वजह ये है, सामने आई है कि शाइस्ता परवीन एक महिला है और चूँकि इस्लाम के हिसाब से लगातार बुर्का पहनती है, तो बुर्के पे जो महिलाएं होती हैं तो उनकी पहचान, चेहरा दिखता नहीं है। इसी वजह से लोकेशन तो ट्रेस होता है, लेकिन लोकेशन ट्रेस होते से कहीं ना कहीं या तो कोई ऐसा इनपुट है, कोई मुखबिर होता है जो पुलिस से पहले ये मैसेज शाइस्ता परवीन और उसके साथियों अतीक के जो बुर्के हैं उनको पहुंचा दिया जाता है, जिसकी वजह से ये वहां से फरार होने में कामयाब हो जाती है। कल भी इनपुट्स आए थे प्रयागराज में ही, जहाँ पर मरियाडीह इलाका है, भड़ौट गाँव है, वहाँ पर लोकेशन सामने है। पुलिस की टीम पहुँची, कॉम्बिंग की, आसपास
इलाकों में कौमे की, वहाँ उसका एक चीज का लोकेशन नहीं जवाब मिला। और दीजिए अब राजकुमार, शाइस्ता का जो अपना परिवार है, जो मायका है शाइस्ता का, वहां पे भी सब फरार हैं, उससे लेकर कुछ इनपुट मिल पाया है? क्योंकि उससे बहुत जानकारी सामने आ सकती है। देखिए कल हम लोग शाइस्ता का जहाँ मायका है वहाँ पर भी हम लोग पहुँचे थे, वहाँ पर कोई भी नहीं मिला, घर खुला हुआ था, सामान बिखरे हुए पड़े थे। तो कहीं ना कहीं मायका के परिवार को भी इस बात की आशंका है कि अगर वो पुलिस से गिरफ्त में आते हैं तो पुलिस उन्हें डिटेन कर सकती है, तमाम इंफॉर्मेशन ले सकती है, इसलिए वो लगातार फरार चल रहे हैं और पुलिस के सामने आने से बच रहे हैं।